नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतराम कुमार। मैं अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रो केयर पे आपका स्वागत करता हूं। यह चैनल मैंने आप सभी दोस्तों की हेल्प के लिए बनाया है कि आप अपने घरों में जो होम अप्लायंसेस यूज़ करते हो, जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गई, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, टॉप लोड वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, माइक्रोवेव या 100% क्लोथ ड्रायर यूज़ करते हो, उसकी डेमो वगैरह बना के मैं आपको अपलोड करता हूँ उस चैनल पे, ताकि आप उन्हें देखकर उस वीडियोस को अपने उन अप्लायंसेस को बड़े आराम इजीली वे से आप यूज़ कर सकें। तो आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, एक डिफरेंट वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप अपनी वॉशिंग मशीन, फ्रंट लोड या टॉप लोड वॉशिंग मशीन के लिए आप स्टैंड लगवाएं या ना लगवाएं, और किस जगह पे आपको वो स्टैंड लगवाना चाहिए। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ IFB का फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का स्टैंड है, ये ट्रॉली है। तो इसकी मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा आपको कि इसे आप कैसे एडजस्ट करके अपने मशीन के नीचे आप लगा सकते हो, और किस तरह उसका जो लेवल है वो आप कैसे सेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि इस मशीन के अंदर जो दिया गया है स्टैंड के अंदर एडजस्टेबल सेटिंग्स दी गई हैं। उसके बाद रिड्यूस वाइब्रेशन फीड दिए गए हैं, और साथ में PPCP हाई इम्पैक्ट इजी टू मूव व्हील दिए गए हैं। मशीन रख के आप इजी वे से मशीन को मूव कर सकते हो। और प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर प्लस डर्ट है। मशीन को अपनी जो इसकी हाइट 3 इंच या 4 इंच हाइट हो जाती है, जो पानी और डस्ट से आपकी मशीन को सेव करता है। तो आइए अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले हम काफ़ी अच्छी पैकिंग दी गई है, और इसकी जो MRP है वो 1600 है। तो ये IFB की तरफ से ही रिकमेंडेड है। अगर आप कंपनी की तरफ से ये मंगवाते हो तो कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आके खुद इस स्टैंड को असेंबल करके आपकी मशीन के नीचे एडजस्ट करके जाएंगे। और अगर आपने खुद ये स्टैंड ऑनलाइन मंगवाया है तो आप खुद भी इसे एडजस्ट कर लें। इसीलिए ये मैं वीडियो बना के आपको दिखा रहा हूँ कि इसे आप कैसे एडजस्ट करके लगाएं। काफ़ी अच्छी पैकिंग दी गई है, और अंदर भी जो पैकिंग दी गई वो भी IFB की यूनिस एसेसरीज है। और ये 4 पार्ट्स में दिया गया है। सबसे पहले आप देखिए ये IFB की स्टैंप की हुई है, और जो आपका अंदर ये भी IFB स्टैंप दी गई है। और काफ़ी अच्छे व्हील दिए गए हैं, मूवेबल व्हील है, काफ़ी हाई क्वालिटी के व्हील है। और साथ में जो दिए गए हैं इसके 4 फीट दिए गए हैं, जिन्हें आप रिलीज करके अपनी मशीन का जो लेवल है उसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये उन जगहों की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे मशीन अनबैलेंस पड़ी है, या फ्लोर जो अपसेट है वो जीरो लेवल में नहीं है, तो वहाँ पे आपको स्टैंड की ज़रूरत पड़ेगी। और वैसे भी अगर आप स्टैंड लगवाते हो तो आपकी जो मशीन है उसकी प्रोटेक्शन होती है, नीचे से पानी वगैरह गिरा हो तो आपकी मशीन को सेफ रखता है। तो आइए इसे कैसे एडजस्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके अंदर 2 सेटिंग्स दी गई हैं इन लेग्स के अंदर। 7 kg और 8 kg के लिए यहाँ तक आप इस लेग को लेके आएंगे, और 5.5 kg या 6 kg के लिए आप इस लेग को यहाँ तक अंदर दे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आप 6 kg के लिए यहाँ तक, और उसके बाद 7 और 8 kg के लिए यहाँ तक, और टाइट कर दें। दूसरी साइड भी आप इसी तरह लगाएंगे। पहले दूसरी लेग लगा लेते हैं। देखिए साइड टाइट हो गई, और उसके बाद हम लोग दूसरी साइड भी ये लग गई है, और हम बड़े इजी तरीके से इसे भी यहाँ तक ये देखिए एडजस्ट हो गई। टाइट कर दीजिए, और दूसरी साइड भी सेट करने के बाद आप उसे भी अच्छी तरह से टाइट कर दें, ताकि ये लेग जो है वो बाहर ना निकल सके।
ये हमारी लेग्स जो है वो टाइट हो गई है। तो ये मैंने की है 7 kg या 8 kg मशीन की बायोमीटर के हिसाब से। और अगर आपको चाहिए 6 kg के लिए तो दूसरी टाइप है, इसको लूज कर रहा हूँ। 6 kg का साइज जो है वो भी बना के चल रहा है। दोनों तरफ से पूरा अंदर सेटिंग कर लीजिए। तो ये जो बायोमीटर बना है वो आपका बन गया 5.5 और 6 kg के लिए। तो इसको जो भी आपको साइज चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आप उसे सेट करके ये चेकनेट आप टाइट कर दें ताकि ये मूव ना कर सके। जो लेग्स है वो टाइट हो जाएंगी। अभी आप देखिए ये एकदम टाइट हो गई हैं। तो उसके बाद जब हमने मशीन ऊपर रख दी इसके ऊपर, तो आप इसके काफ़ी अच्छे व्हील्स हैं, तो आप कहीं भी उसे मूव करके लेके आ जा सकते हैं बड़े इजी तरीके से। और जहाँ पे भी आपने इस मशीन को स्टैंड करना हो तो वहाँ पे मशीन को रख के ये जो 4 फीट दिए गए हैं इन फीट्स को आपको टाइट करना होगा इस तरह निचली तरफ। आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे चारों को। टाइट गन खोलने के बाद इन्हें आप फ्लोर पे आप देखते हो तो ये बिल्कुल फ्लोर के साथ हो जाएंगे। और तब तक खोलना जब तक जो जो व्हील है वो फ्लोर से ऊपर ना उठे। ये देखिए ये फ्लोर से ऊपर आपके जो व्हील है वो फ्लोर से ऊपर उठ चुके हैं चारों व्हील। इट मीन्स कि आपका जो वॉशिंग मशीन है उसका जो स्टैंड है वो फीट्स के ऊपर हो गया है। अब आपकी जो मशीन है वर्किंग टाइम पे मूव नहीं करेगी। अदरवाइज अगर आप व्हील्स पे रखोगे तो स्पिनिंग टाइम पे मशीन आपकी मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो इनको आपको एडजस्ट करना होगा। एडजस्ट करने के बाद आप देखिए पूरा जाम हो चुका है, अब कहीं भी ये हिल नहीं रहा किसी भी तरफ। और एक चीज और है कि अगर आपका फ्लोर जिस साइड भी डाउन हो उस साइड का आप व्हील जो दिया गया फीड दिया गया उसे अच्छी तरह ओपन कर लें। और ओपन करने के बाद एक चीज का ध्यान रखना कि जब आपका मशीन पूरा लेवल हो जाए, लेवल होने के बाद आपने ये चेकनेट जो है वो टाइट कर देने हैं ताकि जो फीड है वो अपनी जगह पर टाइट रहे। टाइट होने के बाद ये जो फीड है एकदम जाम हो गया, अब किसी भी तरफ से मूव नहीं करेगा। तो ये चारों जो चेकनेट है आपने सेट कर देने हैं। सेट करने के बाद आप देखेंगे कि ये मशीन का जो स्टैंड है आपका वो एकदम जाम हो चुका है और पूरा फुल लेवल में लगा हुआ है। अगर आपकी मशीन किसी साइड से भी थोड़ा भी आपको लगे कि डाउन साइड है तो उस साइड का आप जो फीट है उस फीट को आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो जो नीचे की तरफ जाएगा और आप अपनी मशीन का जो लेवल है वो एडजस्ट करते रहेंगे। ये थी आज की जो वीडियो मेरी स्टैंड की। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को आप लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि मेरे चैनल को आप सब लोगों की सपोर्ट मिल सके। थैंक यू।